सभी गुरुजनों एवं मेरे छोटे एवं बड़े सभी भाई और बहनों, मैं आलिया रजवा आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपना कुछ विचार आप सभी के सामने साझा करना चाहूंगी कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या। तो आज मुझे खुल के बोलना है और आप सभी को समझ के सुनना है। आज मुझे खुल के बोलना है और आप सभी को समझ के सुनना है कि मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय का जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति नियम और नैतिकता जैसे मूल्य के धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य अहिंसा सदाचार जैसे मूल्य गोड़ियों जैसे भाव के लोग मुझे नजर आते हैं। और ये वो सदी है जहाँ दो सगा भाई भी शांति अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीता नजर आता है। और जिस देश के युवा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग इंसेक्ट्स पर डेटिंग, सेटिंग, चैटिंग और फ्लर्टिंग के मायाजाल में फंसा नजर आता है। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, देश और समाज के आशा को जोड़कर रखने की, वही युवा मुझे फ्री फायर में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी कि बहुत इतरा कर सोने वालों अभी वक्त है जाग जाओ। कहीं तुम्हारी नींद इस राष्ट्र को न ले डूबे, इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है। और जिस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। एक गरीब, बीमार और बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। अब एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, वरन जब विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और आज का ये नौजवान युवा इस वतन के खातिर दूसरों को मारने के लिए नहीं, पहले खुद मरने को तैयार हो तो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी कि हवा में जहर घोलने वालों, फिर चाहे हमारे इशारों से बदल दिए, तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान की? शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। और अगर आज मैं यहाँ महिलाओं की बात करूँ तो उन्हें आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह और यौन शोषण जैसे अपराध बढ़ती नजर आ रही है। तो नारी सशक्तिकरण में मैं कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिसको भी हमारी काबिलियत पर शक है, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परसाई हूँ, मैं भी इस वतन के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। और भारत माँ की बेटी हूँ, तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को। कि एक माँ बनकर हर गम को सह जाना आता है, एक बहन, बेटी और पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, हमें इस वतन के खातिर हथियार उठाना भी आता है। आज राजनीतिता, कालाधन और भ्रष्टाचार इस देश के प्रमुख मुद्दे हैं। इससे हम सोने की चैन तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन नींद की सो नहीं सकते, ये मैं दावा करती हूँ। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी को बदलकर उसका अपना एक घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारा आइडल, हमारा नायक कोई अभिनेता नहीं बल्कि रणवीर कमांडर अभिनंदन जैसा वीर योद्धा होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जब परीक्षाओं के पेपर
और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और अंत में मैं कुछ शायरी की पंक्तियां और अपनी तमन्ना के साथ वारी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में शरहद की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी में शरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न ख्वाब है मौत की ना आरज़ू है जन्नत की, कि न ख्वाब है मौत की ना आरज़ू है जन्नत की, कि जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें मेरा भी एक नाम आए, तो उनमें मेरा भी एक नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा और सीने पर हिंदुस्तान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा और सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि ये पागल थी कौन, जब कोई पूछे कि ये पागल थी कौन, तो क्रांतिकारियों की शैली और इनकलाब का नाम लिख देना, तो क्रांतिकारियों की शैली और इनकलाब का नाम लिख देना।